नन्हा भालू और जादुई तालाब। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक छोटा भालू रहता था जिसका नाम था मन्नू। मन्नू बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। वह हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था। उसके साथ उसके दोस्त बुलबुल चिड़िया रूबी और खरगोश गोलू भी होते थे। एक दिन मन्नू ने अपने दोस्तों से कहा, चलो जंगल के उस छोर तक चलते हैं जहां हमने कभी कदम नहीं रखा। हो सकता है वहां हमें कुछ रोमांचक मिले। रूबी ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, वाह, यह तो मजेदार होगा। गोलू ने उछलते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं। वे तीनों जंगल के रास्ते पर चलने लगे। रास्ते में चहचहाती चिड़ियों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और दूर से बहती नदी की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। सब कुछ बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण लग रहा था। कुछ दूरी पर चलते हुए उन्होंने एक अजीब सी जादुई रोशनी देखी। मन्नू ने कहा, देखो, वह रोशनी कितनी अलग है। चलो देखते हैं। जब वे रोशनी की ओर बढ़े तो उन्होंने पाया कि वह एक जादुई तालाब से आ रही थी। तालाब के पानी में रंग-बिरंगे बुलबुले उठ रहे थे और एक प्यारी सी खुशबू भी आ रही थी। मन्नू ने कहा, यह तो अद्भुत है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। रूबी ने कहा, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। तभी एक बूढ़ी कछुए ने पानी से सिर बाहर निकालकर कहा, यह जादुई तालाब है। अगर तुम इसके पानी में अपनी सबसे बड़ी इच्छा बोलोगे तो वह पूरी हो सकती है। मन्नू को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, मुझे अपनी साहसिक यात्रा पर जाना है और कुछ नया सीखना है। गोलू ने कहा, मुझे खूब सारा खाना चाहिए ताकि मैं हमेशा खुश रह सकूं। रूबी ने कहा, मुझे इन ऊंचे आसमान में और ऊंचे उड़ान भरनी है। बूढ़ी कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी अपनी इच्छाएं सोच लो और तालाब में देखो। जब मन्नू ने अपनी इच्छा को महसूस किया तो तालाब ने चमकना शुरू कर दिया। अचानक वहां एक उज्ज्वल रोशनी हुई और मन्नू, रूबी और गोलू ने खुद को एक नए और अद्भुत जंगल में पाया। यह जंगल अपने चमकते पेड़ पौधों और रंग-बिरंगे फूलों के लिए मशहूर था। वे तीनों वहां की सुंदरता में खो गए। मन्नू ने कहा, यह तो किसी सपने जैसा है। शायद हमें यहाँ की कुछ अद्भुत चीजें मिलेंगी। वे तीनों जंगल के भीतर चलने लगे। रास्ते में एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे जिसमें सोने के फल लगे थे। मन्नू ने कहा, यह तो शानदार है। चलो इन्हें चखते हैं। लेकिन जैसे ही मन्नू ने फल तोड़ने की कोशिश की, पेड़ ने हिलना शुरू कर दिया और कहा, यह फल तुम्हारे लिए नहीं है। यह सुनकर मन्नू चौंक गया। पेड़ ने समझाया, यह फल सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो आपस में साझा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। मन्नू ने कहा, हम एक दूसरे की मदद करते हैं और हम इन्हें साझा करेंगे। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तब ठीक है, तुम इनका स्वाद ले सकते हो। उन्होंने फलों का आनंद लिया और फिर आगे बढ़ गए। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक नदी मिली। नदी के पार एक छोटा सा पुल था जो टूट चुका था। गोलू ने कहा, अब हम कैसे पार करेंगे? मन्नू ने सोचा और फिर कहा, हम सब मिलकर पुल को ठीक कर सकते हैं। सभी ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की और पुल को जोड़ने लगे। थोड़ी मेहनत और दोस्तों के साथ मिलकर वे पुल को पार करने में सफल हो गए। नदी के उस पार पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर गांव था। गांव के लोग बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन उनके पास किसी खास चीज की कमी थी। एक बुजुर्ग ने मन्नू से कहा, हमारे पास खुशी है, लेकिन हमारे पास कुछ भी खास नहीं है जो हमें इस खुशी को साझा करने में मदद करे। मन्नू ने सोचा और फिर कहा, हम आपके साथ अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। उन्होंने गांव के लोगों को अपनी यात्रा के बारे में बताया और कैसे उन्होंने पेड़ और पुल के साथ अपनी समस्याओं को हल किया। गांव वाले उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मन्नू,
रूबी और गोलू का स्वागत किया। गोलू ने कहा, हमने साझा करके ही सब कुछ पा लिया। रूबी ने कहा, हाँ, यही असली खुशी है। वहां बिताए समय में उन्होंने देखा कि साझा करने से खुशी कई गुना बढ़ जाती है। मन्नू ने कहा, हमने बहुत कुछ सीखा। चलो, अब घर लौट चलते हैं। गांव के लोग उन्हें विदा करने आए और उन्होंने कहा, आपने हमें सिखाया है कि खुशी साझा करने से बढ़ती है। मन्नू, रूबी और गोलू खुशी खुशी अपने जंगल लौट आए। जब वे अपने घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि जंगल के सभी जानवर उनका स्वागत कर रहे हैं। मन्नू ने कहा, यह सब मेरे दोस्तों की वजह से संभव हो पाया। सभी ने मिलकर जश्न मनाया और उस दिन से मन्नू, रूबी और गोलू जंगल के सबसे चहेते और पसंदीदा जानवर बन गए। उन्होंने अपने अनुभवों से जंगल में प्यार और दोस्ती की एक नई कहानी लिख दी। और इस तरह मन्नू और उसके दोस्तों ने अपनी यात्रा और साझा करने के महत्व को सबको समझाया। साझा करने से खुशी बढ़ती है और समस्याओं का हल मिल जाता है।